करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। जी हां, सुमन मांझी ने कहा है, संतोष मांझी ने, कि हम एनडीए के साथ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, संतोष मांझी ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो गलत पार्टी के साथ थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित के लिए जो फैसले होंगे उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी गलत इंसान नहीं है, गलत लोगों के साथ चले गए थे। संतोष मांझी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सुमन जी, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संतोष जी, क्या आपको लालू जी की तरफ से कोई ऑफर आया है कि डिप्टी सीएम बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए? अब तो आप ही लोग से बात सुन के हमको आश्चर्य हो रहा है। लालू जी क्यों फ़ोन करेंगे मुझे, जब पता है लालू जी को कि संतोष सुमन एनडीए के साथ है। और एनडीए से वो पहले से भी उनको पता है, पहले भी ये ऑफ़र आए थे और हमने क्या जवाब दिया था। अगर ऐसा ऑफ़र आता है तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली, ग्रेसफुल्ली उनको इनकार करेंगे। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जहाँ हैं, जो बिहार के हित में जो भी वो सोच रहे हैं अच्छा होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। और उनके नेतृत्व में जो भी लोग आएंगे हम उनका भी स्वागत। पहले कब ऑफर आया था? जब सरकार बन रही थी, शुरू जब एनडीए में हम लोग थे, तो वहाँ से ऑफ़र आए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आए हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में सब होता रहता है। लेकिन हमारी जहाँ तक बात है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की बात है, वो एनडीए के साथ फर्म है, एनडीए के साथ रहेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई फोन आया है कि नहीं? नहीं, हमें कोई फ़ोन नहीं आया। मांझी जी को वो जानकारी मुझे नहीं। नित्यानंद राय जी कल आए थे, क्या ऑफर लेके आए थे? क्या मांझी जी को राज्यसभा बर्थ मिल रहा है? देखिए, माननीय नित्यानंद राय जी आए थे। वो देखिए रूटीन है, हम लोग से बात होते रहती है, वो आते जाते रहते हैं। और हम उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग ने एनडीए में गए थे। ऐसा कोई ऑफर लेके नहीं आए थे, एक कटसी कॉल था कि आप लोग कहीं जाइए नहीं, आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। माननीय नित्यानंद राय जी और भाजपा के जितने भी हैं वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी आदरणीय नेता हैं, सब जानते हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। आपके चारों विधायक इंटैक्ट हैं? जी, निश्चित तौर पर। और ये बताइए कि नीतीश जी आ रहे हैं तो इसका एनडीए पर क्या असर पड़ेगा? आप तो, हमको याद है, मुझे अनौपचारिक बातचीत में इसी घर में बोल रहे थे कि नीतीश जी कभी भी आ सकते हैं। अब देखिए, ये औपचारिक बात तो सच हो गई। हम ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि राजहित में जो भी होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे। नीतीश जी के आने से एनडीए को बल मिलेगा? अब हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर वो गलत जगह पर थे, महागठबंधन में थे। बिहार के लिए भी नुकसान हो रहा था। आए दिन देखिए किस तरह की घटनाएं हो रही थी। यहाँ आने से एक सही जगह आ रहे हैं। उस समय हम लोग विरोध किए थे कि आप महागठबंधन नहीं बनाइए, एनडीए के साथ रहिए। आज नीतीश जी को हम लोग ने जो बोला वो सही हो गया। और वो जब बात सही हो गई तो हम लोग स्वागत ही करेंगे। नीतीश कुमार खराब थोड़े हैं, गलत जगह जा करके उनसे गलत डिसीजन लिया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार कब शपथ ग्रहण ले रहे हैं? 28 तारीख को? अब ये जानकारी तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर है। अभी तक हम लोग को औपचारिक जानकारी नहीं आई। जब तक नहीं आएगी तो कैसे बोलें? केंद्रीय गृह मंत्री जी से क्या बातचीत हुई आपकी या मांझी जी की? देखिए, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोग हैं और एनडीए के साथ हैं। कोई बात करने मैसेज आया कि नीतीश जी आ रहे हैं, अब आप लोग नीतीश जी पर प्रहार करना बंद कर दीजिए? क्योंकि आए दिन मांझी जी तो ट्वीट के जरिए कुछ न कुछ, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते थे। और जिस तरीके से मांझी जी का अपमान किया था नीतीश कुमार ने विधानसभा में, उसके लिए भी आपको काफी दुख होगा कि नीतीश जी फिर से वापस आ रहे हैं। नहीं, उसके लिए दुख नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो ये हम लोग को थोड़ा सा दुख हुआ था। माननीय नीतीश कुमार जी से हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का स्टेटमेंट आदरणीय जीतन राम मांझी जी पर उनका आएगा। देखिए, कुछ बातें होती है और वो होता है, लेकिन उस तरह का स्टेटमेंट आएगा, इस बात की हम लोग को थोड़ा सा भी माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी कभी नहीं सोचे थे कि नीतीश कुमार जी इस तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक राजहित का बात है, गुड गवर्नेंस की बात है, गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो एनडीए के साथ ही है। और गुड गवर्नेंस के लिए, अगर बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, राजहित के लिए, यहाँ के जनता के हित के लिए अगर कोई भी हम लोग को कुर्बानी देना पड़े, हम लोग को कुछ भी करना पड़े, तो हम लोग हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर अगर नीतीश जी आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि भाजपा की कृपा पे इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश जी। अभी हम नहीं कह सकते हैं। अब क्या बातें हुई नहीं हुई, ये तो अंदर खाने की बात है, टॉप लीडरशिप की बात है। किसी की कृपा नहीं होती है, सहयोग होता है। कृपा शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हमने कुछ किया तो गलत बात है। सहयोग से होता है और सब जनता के द्वारा चुने हुए हैं। और सब लोग, जनता जिनको भेजती है और जनता अपने कामों के लिए भेजती है, और जनता के हित में जो फैसला होता है। नीतीश जी के आने से आप खुश हैं? नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे। खुश तो हैं ही, ऐसे भी खुश थे और आज भी खुश हैं।
तो संतोष मांझी को इस वक्त आप सुन रहे थे और इधर बीजेपी की जो लीडर है विजय सिन्हा वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो बिहार के हित में होगा। केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, बिहार के हित में ये फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, माना जा रहा है कि जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ अपनी राह चुन सकती है। वो गठबंधन जल्द हो सकता है और जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 जनवरी को शपथ हो सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार के हित में होगा जो भी होगा, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। विजय सिन्हा ने कहा, क्या सुनिए। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नज़र है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। मैं बता दिया हूं कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो बड़ी गंभीरता से कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए, एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। सर आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे।